गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीओ। ठीक है, बीपीओ ये किसका टॉपिक है? ये सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, तो बीपीओ मीन्स होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो बीपीओ एक्चुअली होता क्या है? इज द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ अ नॉन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी एंड फंक्शन टू अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। दैट मीन्स कि बीपीओ क्या होता है? एक नॉन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी होती है। अब नॉन प्राइमरी मीन्स जो कि क्या है? प्राइमरी नहीं है, दैट इज क्या है? वो सेकेंडरी है। ठीक है, जो सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उसको देखना। ठीक है, उसके फंक्शंस, उसमें काम करना, द फंक्शंस एंड द फंक्शंस टू द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। ठीक है, ये जो है ये सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? कोई थर्ड पार्टी क्या करती है? इसको प्रोवाइड करती है सर्विस को। अब ये कैसे? एक शॉर्ट इसमें अगर आप लोग को समझाओ तो बीपीओ जो होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसमें जो कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी क्या करती है? हायर करती है बाहर के लोगों को। ठीक है, अनादर कंपनी को, किसी कंपनी को हायर करती है टू परफॉर्म अ प्रोसेस टास्क। ठीक है, एक प्रोसेस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए। ठीक है, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर फॉर इट्स ओन बिजनेस टू ऑपरेट सक्सेसफुली। उस बिजनेस को सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए वो किसी थर्ड जो कंपनी है उसकी क्या लेती है? हेल्प लेती है। अब किस चीज में हेल्प लेती है? वो हेल्प लेती है जैसे सप्लाई चेन को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, सप्लाई चेन को प्रोसेस करने के लिए। अब जैसे क्या बोलते हैं, इन केस अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो हायर करती है किसी कंपनी को कि वो हैंडल करे। ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस को, जैसे सप्लाई चेन हो गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वो अपने क्या करती है? इस सप्लाई चेन को प्रोसेस करने के लिए वो क्या करती है? किसी थर्ड कंपनी को क्या करती है? हायर करती है। तो वो क्या हो जाता है? वो आ जाता है बीपीओ। जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं? 24/7। उसे हम क्या कहेंगे? बीपीओ कहेंगे। बीपीओ में क्या इंक्लूड करता है? पेरोल, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर, अकाउंटिंग, है ना, कस्टमर के कॉल सेंटर से रिलेटेड जो भी रिलेशन है वो, ये सारे किसके अंदर आएंगे? बीपीओ के अंदर आएंगे। यानी जो भी सर्विस की बात होती है, सर्विस प्रोवाइड करना, वो भी इंटरनल जो बिजनेस है, ठीक है, इंटरनल जो बिजनेस है उसकी जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसे कहते हैं बीपीओ। और बीपीओ ये होता क्या है? ये एक्चुअल में कंपनी क्या करती है? हायर करती है किसी बाहर की कंपनी को, जो क्या करे, उन्हें ये सारी स्पेसिफिक टास्क करने के लिए क्या करे? उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो वो होता है बीपीओ। Then BPO is also known as an Information Technology Enabled Services. BPO को क्या कहा जाता है? BPO को एक दूसरा टर्म भी है, दूसरे इससे भी जाना है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज। जैसे कॉल सेंटर हो गया, ठीक है, कॉल सेंटर हो गया, कस्टमर्स की जो एक्चुअली कॉल सेंटर में क्या होता है कि कस्टमर की जो क्यूरीज है ना, उसके बारे में होता है कॉल सेंटर, जो भी उनको लगता है। बट बीपीयू इसके ज़्यादा वास्ट काम करता है। वो सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो ना कि सिर्फ कस्टमर को देगा, वो कंपनी का भी देखेगा। ठीक है, कंपनी के बाहर का भी देखेगा, यानी अल्टीमेटली बहुत सी चीज़ें देखता है। दैट इज बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। बीपीएस इज ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू टू, मेनली टू पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। तो पहला है बैक ऑफिस होता है, और एक क्या होता है? फ्रंट ऑफिस होता है। तो बैक ऑफिस में क्या आ जाता है? इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, जो भी कंपनी के जो भी इंटरनल प्रोसेस होती है, ठीक है, जो भी इंटरनल प्रोसेस होती है वो किस में आ जाता है? बैक सर्विस में। ठीक है, जैसे सच एज बिलिंग, परचेसिंग, जो भी बिलिंग होती है, ठीक है, जो भी परचेसिंग होती है, वो जो सारे काम होते हैं वो किस में देखे जाते हैं? बैक ऑफिस में देखे जाते हैं। और जो फ्रंट ऑफिस सर्विस होता है पर्टेनिंग टू कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज कस्टमर, क्या करता है? वो कस्टमर से डील करता है, सच एज अ मार्केटिंग एंड
टेक सपोर्ट, ठीक है, मार्केटिंग करना, टेक्निकल सपोर्ट देना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, फ्रंट में, क्योंकि फ्रंट में आपको दिख रहा है कि मार्केटिंग हो रही है, टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है। बट जो बिलिंग परचेसिंग के जो बड़े बड़े बिल होते हैं, ठीक है, वो सारे कौन देखता है, वो बैक ऑफिस में देखा जाता है। क्लियर है? BPO can combine these services so that they work together, not independently. वो अकेले काम नहीं करता है, ठीक है, ये अकेले काम नहीं करता है। वो क्या करता है, BPO क्या करता है, कंबाइन दिस सर्विसेज, वो सर्विसेज को क्या कंबाइन करता है, तो वो क्या करते हैं, एक साथ काम करती है। जैसे कोई ABC कंपनी है, ABC कंपनी किसी कंपनी को कोई DCB कंपनी को क्या करती है, हायर करती है, किसके लिए, ताकि वो क्या करे, उसके जो भी इंटरनल ये है उनको क्या करे, वो इंटरनल जो भी सोर्स है उनको क्या करे, वो देखे कि इंटरनल जो भी उनके वर्क है, उनके बैक ऑफिस के जो वर्क है, ये सारी चीज़ें, उनके जो फ्रंट ऑफिस के जो वर्क है, उनको क्या देखे, वो देख उस चीज़ को हैंडल करे, ठीक है। देन आ जाता है BPO जो होता है, ये क्या होता है, is an other industrial organization in other industrial adopted the practices. Now BPO has expanded so much the organization of all kind for the profit business. नॉन प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है वो प्रॉफिट बिजनेस के लिए काम करेंगी, वो क्या करती है, नॉन प्रॉफिट बिजनेसेस से उनके लिए भी काम करती है, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए भी काम करता है BPO एजेंसीज के लिए भी काम करता है, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं in the United States throughout the North America across the world to perform the numerical process. तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, BPO के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये हर तरह की सर्विसेज, हर तरह के जो इंटरनल बैक ऑफिस जो सर्विसेज होती है, उनको क्या करता है, ये BPO क्या करता है, हेल्प करती है, ठीक है। जैसे कि पेमेंट प्रोसेस हो गया, ये जो छोटी मतलब ये जो होता है ना, ये सारी चीज़ें इन्हें एक तरह की सर्विस है ना, बिलिंग परचेसिंग देखना, उनको पेमेंट प्रोसेसिंग करना, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस देना, ये सारा काम जो है, ये जो सारा काम है, ये किस में आ जाता है, ये पूरा आ जाता है किसमें, बैक सर्विसेज में आ जाता है। जैसे बैक सर्विसेज मैंने क्या कहा था कि क्या आता है, ये आता है अकाउंटिंग, ठीक है, देन आ जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज, क्वालिटी एश्योरेंस, पेमेंट प्रोसेस, ये सिर्फ किस में आ जाएगा, पूरा आ जाएगा हमारा बैक ऑफिस के अंदर, ठीक है। बिलिंग परचेसिंग ये किसके अंदर आएगा, बैक ऑफिस के अंदर। और फ्रंट ऑफिस के फंक्शंस में क्या आ जाएगा, ठीक है, कस्टमर से रिलेशन बनाना, ठीक, कस्टमर रिलेशन सर्विस, ठीक है, देन आ जाएगा मार्केटिंग, सेल्स करना, ये सारी सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, फ्रंट में आ जाएंगी। समझ में आया? देन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के कंसेप्ट हमने, ठीक है, वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ आउटसोर्सिंग इज द कॉस्ट फैक्टर। मेन जो रीजन होता है आउटसोर्सिंग का, वो क्या होता है, कॉस्ट फैक्टर को क्या करना, हैंडल करना, ठीक है, ये होता है उसका मेन। द अनदर रीजन इज टाइम जोन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, क्योंकि वेस्ट एंड एशिया complement each other time zone to get a work done in 24/7 cycle. वो कैसे काम करते हैं, 24/7 साइकिल में क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं। तो BPO क्या करते हैं, कंटिन्यूस सर्विस देता है, ठीक है। और टाइम जोन एक बहुत बड़ा रीजन है, क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है, बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, जो क्या करता है 24/7 वर्क करता है। वन ऑफ मोर रीजन इज ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेन। और दूसरा रीज़न क्या है, इसमें इंग्लिश स्पीकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप लोग का इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छा है तो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग BPO में इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते। ट्रेन चाहिए, लेकिन ट्रेन एंड इंग्लिश स्पीकिंग वर्क फोर्स इज रेडीली अवेलेबल। और वहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश स्पीकिंग मस्ट होती है, क्योंकि ये सिर्फ BPO किसी स्पेसिफिक कंट्री में काम नहीं करता, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग इज मस्ट, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग आना ही चाहिए, क्योंकि क्या कर रहा है, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड की क्या कर रहा है, वो केसेस हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रेन और इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स की बहुत ज़रूरत होती है, और ये क्या है, ये अवेलेबल है, ठीक है। देन आ जाता है BPO इंडस्ट्री डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ वेंडर,
ठीक है। जो वेंडर है, ठीक है, लोकेशन जो है ये किसके ऊपर बेस करता है, लोकेशन, कि वो जो वेंडर है वो कहाँ बैठा हुआ है, वो इंडिया में है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया है, तो उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अ बिजनेस कैन अचीव टोटल प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन बाय कंबाइनिंग थ्री कैटेगरी को कंबाइन करते हुए, ठीक है। पहला आ जाता है ऑफशोर। ऑफशोर में क्या होता है, वेंडर आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द कंपनीज ओन कंट्री, कंपनी की जहाँ जहाँ कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी की जो कंट्री है उसके आउटसाइड में क्या होता है, वो वेंडर क्या होता है, बैठा होता है। वेंडर आर लोकेटेड, वो जो वेंडर है वो कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द कंपनीज ओन कंट्री, कंपनी की जो खुद की कंट्री है, जैसे इंडिया की कोई कंपनी है बट वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ है, इंडिया के बाहर है, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑफशोर। फॉर एग्जाम्पल यूएस कंपनी में यूज एन ऑफशोर बीपीओ वेंडर इन फिलीपीन। यूएस कंपनी क्या, एक यूएस की कोई कंपनी है, वो किसको यूज कर रही है, एक फिलीपीन कंट्री जो है उसके वेंडर को क्या कर रही है, यूज कर रही है, ठीक है। देन आ जाते हैं नियर शोर। नियर शोर में क्या हो जाता है, वेंडर आर लोकेटेड इन अ कंट्री दैट नेबर द कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज कंट्री, ठीक है, उसका नेबर क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब वो क्या है, नियर शोर मतलब पास पास में है, ठीक है, ये कोई कंट्री है और यहाँ पे कोई कंट्री हो, यहाँ पे किसी कोई क्या है, उसकी कंपनी है, तो वो क्या कर रहा है, उसे वेंडर को उसने यहाँ से हायर किया, तो ये क्या हो गई, नियर शोर, उसका नेबर है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, नियर शोर। यूनाइटेड स्टेट अ बीपीओ इन मैक्सिको इज कंसिडर एज अ नियर शोर, ठीक है, क्योंकि मैक्सिको और यूएसए का है, क्या है, आजू बाजू है। देन आ जाता है ऑन शोर, वेंडर ऑपरेट विद इन द सेम कंट्री, ठीक है, अगर वो सेम कंट्री में है, यहीं पे उसकी कंपनी है इसी कंट्री में, और इसी कंट्री में अगर वेंडर बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो ऑन शोर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ऑफशोर मतलब दूसरी कंट्री में, ठीक है। नियर शोर मतलब उसकी जो पड़ोस की जो भी कंट्री है वहां पे अगर वेंडर बैठा है, और ऑन शोर मतलब जहां कंपनी वहीं पे अगर वेंडर है, तो ये किस में आ जाएगा, ऑन शोर में। देन आ जाता है फ्यूचर ऑफ अ बीपीओ इन इंडिया। फ्यूचर, ठीक है, तो फ्यूचर क्या है बीपीओ का इंडिया में, तो सबसे पहला तो इंडिया हैज एडवांटेज ऑफ एजुकेटेड यंग इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स, ठीक है, आजकल अभी के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको सभी को इंग्लिश बोलते आती है, इंग्लिश स्पीकिंग उनका अच्छा है, एक अच्छा वर्कफोर्स है, विच कैन कॉस्ट इफेक्टिव फॉर एंड वर्कफोर्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स है, जो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा किसके लिए, जो भी एजुकेटेड यंगस्टर है, इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स, उनके लिए क्या करते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। और इंग्लिश स्पीकिंग क्यों नेसेसरी है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करना है, ठीक है। दीज आर रीजन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ बीपीओ सेक्टर इन इंडिया, बट competition for the countries like a Philippines is a challenge as an industry is maturing over a period of a year. Wages differentiation India has and endured. तो इसमें क्या हो जाता है, फिलीपीन जो कंपनी है, फिलीपीन जो कंट्री है, ये बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, वेजेस डिफ्रेंशिएशन आ जाता है उस सब चीज़ों में, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा क्या है, स्कोप है, किसके लिए, फिलीपीन के लिए। This means low cost reveal like Philippines can take advantage that India had. ठीक है, तो लो कॉस्ट में क्या हो जाता है, फिलीपीन क्या कर लेता है, एडवांटेज उठा लेता है, जो एडवांटेज किसके पास है, इंडिया के पास में है, राइट। फॉर द सर्टन हैज set in India due to the law of diminishing return come into the play. इसमें कौन सा लॉ में डिमिनिशिंग जो रिटर्न होता है वो क्या हो जाता है, इसमें आ जाता है। और but Indian BPO can go to the tier 2 and 3 cities competition wages existence and skilled force beyond the city can be tapped. ये सारा जो मैं आपको बताती हूँ, ये जो है सारा फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर क्या है बीपीओ का ये बता रही हूँ, ठीक है, ओके।
देन आ जाता है एडवांटेज ऑफ अ बीपीओ टू टारगेट कंट्री। अब बीपीओ का जो है एडवांटेज क्या है टारगेट कंट्री में, सबसे पहला तो आ जाता है अर्निंग एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या होता है इससे क्या होगा, अर्निंग बढ़ेंगी, है ना, और क्या होगा, इंक्रीज होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि क्या होंगे अपनी कंट्री के जो का जो वर्क फोर्स है, एक अच्छा एजुकेटेड यंग फोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग फोर्स क्या करेगा, बाहर की कंट्री में काम करेगा, तो उसके वजह से क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व इंक्रीज होगा, अर्निंग इंक्रीज होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, मूविंग अप वैल्यू चेंज एंड गो टू केपीओ। ठीक है, इसमें एक वैल्यू चेन इंक्रीज होगी, मतलब इससे बहुत सी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो एक वैल्यू चेन क्रिएट होंगी, इससे ये यहाँ से यहाँ ऐसे करके क्या करते रहेंगे, वो प्रोसेस करते रहेंगे, और इससे क्या होंगी, एक वैल्यू चेन क्रिएट होंगी। चेंज परसेप्शन ऑफ अ वेस्ट अबाउट एशियन कंट्री इन पॉजिटिव मैनर। क्या होगा, परसेप्शन चेंज हो जाएगा वेस्टर्न कंट्री जो है एशियन कंट्री को लेके एक पॉजिटिव मैनर में, कि हाँ अगर इतना स्कोप अपनी कंट्री को भी मिलता है, अपने यहाँ के जो वर्क फोर्स है, जो यंग वर्क फोर्स है, जो इंग्लिश स्पीकिंग है, उनको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, तो वो उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। इससे क्या होगा कि अच्छे नॉलेज वाले जो पर्सन है वो उसमें लगेंगे, तो इससे क्या होगा कि इंडिया एक अनएजुकेटेड के इसमें लिस्ट में आ जाए तो वो चीज़ नहीं आएगी। इसमें क्या होगा, इसका जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा इन अ पॉजिटिव मैनर। इट्स रिमेन टू बी सीन्स वेदर एशियन कंट्री कैन सस्टेन अ बेनिफिट अक्रूड टू देम बाय बीपीओ। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, किससे, बीपीओ के थ्रू। ठीक है, किसे, एशियन कंट्री को, हमारी कंट्रीज को। ठीक है, देन आ जाता है बीपीओ एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स। ठीक है, बीपीओ का ग्लोबल इकोनॉमिक में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, चेंज इन परसेप्शन ऑफ अ वेस्ट टूवर्ड एशिया इन द पॉजिटिव वे। वही चीज़ कि इसमें क्या हो जाता है, लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बीपीओ का यहाँ पे ये होगा तो, ठीक है, और मूव अप वैल्यू चेंज टेकिंग अप अ हाई एंड जॉब लाइक अ केपीओ। ठीक है, केपीओ में आप लोग को डिटेल में बाद में समझाऊंगी। ठीक है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होता है ये। ठीक है, दिस इसमें एक वैल्यू चेन क्या होंगी, बढ़ते जाएंगी, और एक हाई वैल्यू में क्या होगा, इसका ये होगा। ठीक है, इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस विच विथ विच एशियन कंट्रीज आर नर्चिंग प्रोफेशंस हु आर द कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर टू बी थिंक बिग। इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, एशियन कंट्रीज का, ठीक है, किसका बड़ा इंक्रीज होगा, एशियन कंट्रीज का एक प्रोफेशनलिज्म आएगा, इसमें एक कॉन्फिडेंस होगा, एम्पावरमेंट ऑफ अ थिंक बिग, यानी एक बड़ा सोचने की क्या करेंगे, एक एम्पावर आ जाएगा। ठीक है, एक छोटे से लेवल पे वो नहीं सोचेगा, एक बड़ा सोचेगा। ठीक है, अर्निंग एंड इंक्रीजिंग ऑफ फॉरेन रिजर्व, तो वही इसमें क्या होगा, अर्निंग इंक्रीज होगा, इसमें इसकी वजह से क्या होगा, फॉरेन रिजर्व भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, जिससे कि कहा था। ठीक है, फॉरेन रिजर्व कैसे होंगे, ये सब चीज़ें क्या हो, जो अपनी नॉलेज, अपने जो यंगस्टर हैं, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग यंगस्टर जो है, जो उनका क्या होगा, वो काम करेंगे बीपीओ सर्विस में। ठीक है, उनको ऑफर्स आएंगे फॉरेन से, तो इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये सारी सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, बीपीओ में। क्लियर है, अभी यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम केपीओ देखेंगे। ठीक है, टिल बाय एंड टेक केयर।